देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करके इसको एक ट्रे के अंदर अभी रखते हैं। माशाल्लाह से जितनी अच्छी इनकी लुक है उससे ज़्यादा अच्छा इनका जायका होगा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज बिल्कुल नए तरीके से नए अंदाज़ में आपको समोसे बनाने की रेसिपी बताऊँगा कि आज आपको चिकन समोसा बनाने की रेसिपी बताएंगे। चिकन के कीमे की मदद से समोसे तैयार करेंगे, अनियन रिंग्स की मदद से उसके अंदर डाल के बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन डिज़ाइन और नई फोल्डिंग के साथ आपको आज के समोसे बनाने की रेसिपी बताऊँगा। इंशाल्लाह हलवाइयों से बेहतर ये रेसिपी है, ज़रूर बनाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इतना सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन ऐड कर रहा हूँ, ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये घी है मेरे पास, इसको मैंने गर्म कर लिया थोड़ा सा, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें इस तरह से अगर मैदा इकट्ठा होना शुरू हो जाए खुश्की, तो यहाँ पे घी की मिकदार बिल्कुल ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। अब इसके अंदर पानी ऐड करना है। एक सख्त सी इसकी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी। तो इसलिए आपने एक ही दफ़ा में बहुत सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूँधें। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और ऐड करेंगे। इसकी एक डो बनानी है। देखिए इस तरह से इस डो को आपने गूँध लेना है और यहाँ पे इसको रखेंगे 10 मिनट की रेस्ट के ऊपर। जब तक के लिए मैदे को रेस्ट पर रखा है, यहाँ पे जनाब इसकी हम जो है वो फिलिंग तैयार करेंगे, इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इतना सा बंद गोभी का फूल लिया था, जिसको बारीक काट लिया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको ऊपर से ढाँप देंगे ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे गल जाए। देखिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, उसका इस तरह से कीमा बनवाया है। इसकी जगह पे आप बीफ या मटन कुछ भी ले सकते हैं। ये 2-3 हड्डियों के पीस हैं, ये बाद में इसके अंदर से निकाल देंगे। तो इनको पहले अब इस गोभी के अंदर ऐड कर देना है और यहीं पे इस चिकन को भी इसके साथ हमने गलाना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी और ऐड कर देंगे ताकि पानी के अंदर ये जो चिकन है अच्छी तरह से गल जाए और इसके बड़े बड़े जो पीसीज हैं वो जुड़े हुए न बने। देखें यहाँ पे इसका ढक्कन उतार के इसको, ये देखें पानी इसके अंदर से तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी है तो वो यहाँ पे इसके अंदर खुश्क कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास तकरीबन आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर देना है। और तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस और 1 चम्मच इसके अंदर चिली सॉस जो है वो जाएगा। इसको यहाँ पे अब हमने भूनते हुए इसके अंदर से ये पानी खुश्क करना है और इसके अंदर स्पाइसेस भी यहाँ पे ऐड करने हैं। इसके अंदर सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा इस तरह से आपने रगड़ के शामिल कर देना है। आधा चम्मच यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया और आधा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देना है और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर ज़रूर शामिल करनी है। अब इन तमाम मसालों को भी इसके साथ यहाँ पे मिक्स करके भून लेना है अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए बस। देखें तकरीबन 2 मिनट की बुनाई के बाद ये तैयार है। इसके अंदर यहाँ पे 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हुई थी वो शामिल कर देनी है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया यहाँ पे काट के शामिल कर देना है और इसको मिक्स करके उतार लेना है। ये अब तैयार हो गई है। यहाँ पे देखें डो को भी रखे हुए तकरीबन जो है वो 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। इसके अब हमने यहाँ पे पीसेस कर लेने हैं बराबर बराबर। 4 पीस मैं इसके कर रहा हूँ। इसके 4 ही वो पेड़े से बना लेंगे, लोइयाँ सी बना लेंगे जो आप बनाते हैं घर में आम रोटी के लिए। उसी तरह से इसके आपने इस तरह करके पेड़े से बना लेने हैं और इनको इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए अब इसको बेलना है तो सबसे पहले आपने खुश्क मैदा टेबल के ऊपर डाल लेना है और थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल लेना है और इसको अब हमने यहाँ पे बेलना है। आपने इसको बारीक बेलना है इस तरह से। इसको इतना सा फैला लेने के बाद अब इसको आपने लंबा करना है। यहाँ पे जितना हो सकता है आपने इसको यहाँ पे लंबा करके बेल लेना है, बिल्कुल इसको बारीक बेलना है। देखिए इसको इतना बड़ा आपने बेल लेना है और इतना इसको बारीक कर लेना है, यानी बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सा जो है वो हो जाए। उसके बाद इसकी साइडों से इस तरह से आपने काट के इसको चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसकी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरह की। इतनी इतनी ही आपने इसकी पट्टियाँ जो हैं वो बना लेनी है। किस तरह से करनी है, एक पट्टी को इस तरह से रख लें और इसके सेंटर में इस तरह से पानी लगाएं थोड़ा सा और दूसरी इसके ऊपर इस तरह से रख लें, यानी जैसे प्लस का निशान होता है उस तरह से इसको बना लें। और इसके सेंटर में यहाँ पे रखें आप एक अनियन रिंग, यानी प्याज को गोल काट के उसका एक छल्ला जो निकलता है उसको यहाँ पे रख लें और इसके अंदर आपने फिलिंग जो है वो भर देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पर पानी लगाएंगे और इसको इसके ऊपर
इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बंद कर देंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर पानी लगा के ये दूसरे सिरे को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ये जो 2 हिस्से बच गए हैं इनको आपने करना ये है कि इनकी आपने लंबी लंबी सी यहाँ पे पट्टियाँ सी इस तरह से काट लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर से 5-5 या 6-6 आपने पीस कर लेने हैं दोनों तरफ से। अब इनके इस तरह से आपने साइडों के ऊपर सिर्फ आखिरी सिरे के ऊपर पानी लगा देना है और इस तरह से एक को उठा के यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को इस तरफ से उठा के यहाँ पर, इसी तरह से फिर से इसको यहाँ और दूसरे को इधर से इसके ऊपर, इसी तरह से करते हुए इसको तमाम को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करके इसको एक ट्रे के अंदर भी रखते हैं और तमाम को इसी तरह से तैयार करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह इस तरह से तमाम जो समोसे हैं उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ जो घी है उसको रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो इसके अंदर अब इनको आराम से उठा के डाल देंगे। ये देख लें घी को इतना सा ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इतने से गर्म घी के अंदर इनको डाल के यहाँ पे फ्राई करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ही ये नीचे से इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। एक तरफ से किस कदर बेहतरीन तरीके से ये ब्राउन हो गया है, दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह का गोल्डन सा कलर सिर्फ दिलाएंगे, उसके बाद इनको निकाल लेंगे। देखिए जी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनको इससे ज़्यादा बिल्कुल डार्क ब्राउन आपने नहीं करना, इसी तरह का गोल्डन सा कलर दिलाना है और इनको आपने निकाल लेना है। बेहतरीन तरीके से ये फ्राई हो गई हैं। देखिए जी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारे आज स्पेशल किस्म के जो हैं ये चिकन समोसा, चिकन कीमा समोसे तैयार हो चुके हैं। सेम यही रेसिपी आप बीफ या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, इसी रेसिपी को और इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करते हुए बहुत ही बेहतरीन ये तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जितनी अच्छी इनकी लुक है उससे ज़्यादा अच्छा इनका जायका होगा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं और कितने ही ये खस्ता और बेहतरीन तैयार हुए हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं सब्ज़ चटनी के साथ और केचप के साथ। ये देखिए मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।